Let us start. Hari Om. 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 Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karvavahai तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। हरिओम। सब लोगों को हरिओम। कल हम लोगों ने थोड़ा देखा, पुरुषार्थ के बारे में देखा। ये पुरुषार्थ क्या होते हैं? तो कल हमने देखा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जितनी भी हमारी योनियां हैं, उन सब योनियों में जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं, उन इच्छाओं को 4 भागों में बांट दिया। जितनी भी इच्छाएं हैं और जितने योनियों में इच्छाएं, योनिया मतलब क्या? योनि मतलब हमारा मनुष्य योनि हुआ, गंधर्व योनि, देवता योनि, पितर, किन्नर, देवता, राक्षस इत्यादि, दानव इत्यादि इत्यादि। तो वो 4 जो थे वो थे अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये कल हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं उसमें समझने का कुछ ऐसा। तो ये जब चारों हमारे हुए, कौन से? धर्म, सॉरी, हमने शुरू किया था अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष से। तो उसके, मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि जो हमारा अ, काम पुरुषार्थ होता है या फिर हमारा जो अर्थ पुरुषार्थ होता है, वो हमें किस तरह से बंधन में बांध देता है?
क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि मैं फिर समझ के ही वैसे आगे बढ़ूंगी कि आप लोगों ने उसको समझा है कि नहीं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि जो अर्थ पुरुषार्थ है और काम पुरुषार्थ है, ये दोनों जो है हमें कैसे बांधते हैं? बताइए। इच्छा तीव्र करके हमारी उसी में अपने लोग घूमते रहते हैं, और उसके अलावा मतलब सब बंधनों में बंध जाते हैं, और वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ? डिजायर। कौन से डिजायर? फिर काम पुरुषार्थ का मतलब क्या होगा? नहीं, कामना। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब हुआ सिक्योरिटी, यू वांट टू सिक्योर हाँ, योरसेल्फ। एग्जैक्टली, गुड। हमको अपने आप को सुरक्षित करने की भावना। सुरक्षित करके रखना है अपने को। हाँ, तो हम कितनी सुरक्षा अपने आप को दे सकते हैं? हम जिस भी चीज से हम सुरक्षित होने की इच्छा करते हैं, वही चीज हमारी असुरक्षा का कारण बन जाता है। हमें लगता है हम खूब पैसा कमा के हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे, हमें जो भी इच्छा होगी, जरूरत होगी हमारी, वो पूरी होगी, पर उसी के कारण हमारी चिंता बढ़ जाती है। और काम पुरुषार्थ वो कैसे हमको फंसाता है? जो आपने बोला उसको आप काम पुरुषार्थ में लगा दीजिए। लगा दीजिए। जो आपने बोला साधना जी। बंधन में बांध देता हाँ, है, और हाँ। कैसे बंधन में बांधता है? आपने बताया अभी, वो इच्छा को बढ़ा के, तीव्र करके, ये आप बता रहे थे ना। पर और इच्छा इतनी उसी में गुल को देते हैं। हाँ, हाँ, हमारा, हम अभी गो अवे फ्रॉम आवर ओन सेल्फ, हम अपने आप से ही दूर चले जाते हैं। वो इतनी तीव्रता से वो चीज जो है हम हमको बांध लेती है। वो इच्छा हमें इतनी फंसा देती है कि हमको लगता है इस इच्छा, इच्छा ही ये मैं हूँ, मेरा अस्तित्व इस इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है। कोई कोई आते हैं मेरे पास में, बोलते हैं अम्मा हमको और कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। अभी आप कितनी आपकी उम्र है? मैं अभी 85 साल की हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अभी। मैं कहा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बस एक ही इच्छा है मेरी, मरने से पहले मैं मेरे परपोते का ब्याह देख के जाऊं। आप सोचिए, उसमें तो सारी चीजें आ गई। मतलब उसके लिए पोता भी होना पड़ेगा परपोते के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपकी कोई इच्छा नहीं है? तो सारी की सारी इच्छाएं एम्बेडेड होती हैं हमारी अंदर ही। और एक इच्छा जो है वो हमारी, हमको पूरी तरह से ऐसे नचाती रहती है, नचाती रहेगी, नचाती रहेगी, नचाती रहेगी। कल हम लोगों ने यही देखा था कि ये चीज हमें दीनहीन बना देती है लोगों के साथ। एक इच्छा को हम पूरी करेंगे, वो हमें नचाएगी, वो हमें बना देगी दीनहीन, वो हमें, हमारी ममता को, हमारी अहमता को इतनी बढ़ा देगी कि हमें, हमारे ही अपने आप से ही हम दूर हो जाएंगे। ऐसे हो जाती है बात। तो ये दोनों चीजें हमारे बंधन का कारण होती है। तो इसीलिए बोला गया था कल कि हम लोग हमारी इन दोनों इच्छाओं को रेगुलेट करें, हम उसको लिमिट करें। और हम इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं? कि इच्छा नेवर एंडिंग है, वो कभी भी उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता है। आप आपकी एक इच्छा पूरी करेंगे, दो इच्छाएं आ जाएंगी, दो इच्छा पूरी करेंगे, तीसरी भी आ जाएगी। ऐसे करके इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। तो इसको फुल स्टॉप लगाने का एक ही तरीका है कि हम भगवान को अपने आप को समर्पित करें। नहीं, भगवान आपकी जैसी इच्छा है, एक कुछ सोचे। अब हाँ, दूसरे लोग इसको बोलते हैं कि आप तो इसको एस्केपिज्म हो गया, ये आप बाहर, आप तो दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। ये भगौड़ेपन नहीं है। कि धर्म की बात जो है या अध्यात्म की बात जो है, ये हम भाग नहीं रहे हैं अपने आप से किसी से। इसको हम लोग एक मैच्योर तरीके से, एक परिपक्व तरीके से हमने एक सिद्धांत को पकड़ा है कि जो, जब तक हम एक छोटी चीज से, हमारे छोटे से शरीर से हमारा तादात्म्य है, आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफिकेशन है, हमें कोई बड़ा चाहिए, हमें रक्षा करने के लिए चाहिए, हम अकेले नहीं जी सकते। बात सही है बिल्कुल।
कितना भी चाहे कुछ भी हो जाए, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें शरीर की जरूरतें हैं, हमारी मानसिक, हमारी भावनात्मक जरूरतें हैं। उसको पूरी करने के लिए हमें चाहिए कोई बड़ा। और इसीलिए हमने भगवत एक एस्पेक्ट को पकड़कर हमने कहा कि हम जो है हमारे मन को एक ऐसे ऑल्टर पर हम समर्पित करेंगे अपने आप को कि वहां से हमें शक्ति का अनुभव होगा, हमें अकेलापन नहीं लगेगा। और जब भी हम वहां पे मदद मांगने के लिए जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं आएंगे। देखिए, प्रेयर में जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में दो तीन चीजें होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, लखन जी आप बताएंगे प्रार्थना में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मैंने ये बहुत बार बोला हुआ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या चीजों के साथ में हम प्रार्थना करेंगे, बताइए। श्रद्धा, विश्वास। विश्वास, फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हमें विश्वास होना पड़ेगा किस पे? उस भगवान पे, कि हम हमारे जो भगवान हैं वो, उन पे मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी बात, श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा, चलिए एक ही साथ ले लेते हैं। फिर हम्म, कि हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो प्रार्थना हो रही है, वो कोई सुन रहे हैं, हम्म, है ना? वो सुन रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए मूर्ति की तरह घुप करके, या फिर हाथ ऐसे करके बस, या राम जी की तरह ऐसे करके, ऐसे नहीं है। ही इज लिसनिंग टू मी, देयर इज अ लिसनर, वो वहां पे श्रोता बैठे हुए हैं, कोई सुन रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि वो सक्षम है देने में जो मैं मांग रहा हूँ। सक्षमता की बात और होती है, कि वो सक्षम है देने में, जो भी मैं मांग रहा हूँ वो सक्षम है देने में, क्योंकि वॉट एवर आई एम आस्किंग इज वेरी लिटिल बिट, बहुत छोटी सी चीज है जो मैं मांग रहा हूँ, उनके पास में असीम है। मैं थोड़ा सा दूध मांगता हूँ, उनके पास में क्षीर सागर है। मैं छोटी सी चीज मांग रहा हूँ, उसके उनके पास में लक्ष्मी माँ ही बैठी, मैं थोड़ा सा पैसा मांग रहा हूँ, लक्ष्मी माँ उनके पास बैठी हुई। असीम है उनको। और देने की क्षमता भी है, चौथा चीज, उनके अंदर में देने की क्षमता, देने की इच्छा भी है मुझे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं उनके पास में जाके, हम बोलते हैं भगवान आप हमको दीजिए, इन चार चीजों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना में बल आ जाता है। असीम बल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के साथ में है। हम हमको पता है वो सुन रहे हैं, उनमें सामर्थ्य है देने की। और मैं जो चीज मांग रहा हूँ वो देने के भी इच्छुक है, सामर्थ्य भी है और इच्छा भी है उनकी। ये सब चीजों के साथ में जब हम उतरते हैं, इसी को बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। एक लिमिट लगाने के लिए काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ का बड़ा हाथ है। और तब जाके हमारी जो पर्सनालिटी बनती है, हम जो व्यक्तित्व हमारा बनता है, वो कैसा रहता है? वो फिर बोलता है कि ठीक है, मेरे भगवान जो है वही सब कुछ करेंगे, वही मेरा रास्ता निकालेंगे। जो भी कुछ गड़बड़ हुआ है उससे भी वही मुझे बचाएंगे। ये सब हमने कल देखा था। ये सब हमने कल देखा था। लखन जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आप थोड़ा एंटर करिएगा लोगों को, जो लोग लेट आ रहे हैं। मेरा सब ओके, जगह मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। ठीक। ठीक है। तो फिर हम लोग जो देख रहे हैं, ये था धर्म पुरुषार्थ। तो जब हम धर्म पुरुषार्थ से करते 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 हमारी शरणागति पूरी तरह से बढ़ जाती है। शरणागति से क्या होगा? अर्थ पुरुषार्थ पे एक रोक लग जाएगी। अर्थ पुरुषार्थ मतलब हमें सुरक्षा की भावना चाहिए, सुरक्षा चाहिए हम। और वैराग्य के द्वारा हम हमारे काम पुरुषार्थ पर बांध लगा सकते हैं। वैराग्य के द्वारा हम अपने काम पुरुषार्थ पर ये लगाम लगाए। कि वैराग्य की भावना ऐसा नहीं कि बहुत नीरस है, ऐसा नहीं है। वैराग्य की भावना मतलब होता है कि जो चीज कल नहीं रहेगी, उसको मैं अपनी दिव्य दृष्टि से या फिर मेरी दृष्टि से, अभी की दृष्टि से मैं देख पा रहा हूँ कि वो चीज नहीं है अभी भी मेरे सामने। सारी चीजें यहाँ गायब होने वाली हैं एक दिन। और उस गायब होने को के लिए मैं नहीं रुक रहा हूँ। गायब होने से पहले ही मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर दिया है। ये चीज जब गायब होगी मुझे बुरा नहीं लगेगा। इस चीज को बोलता है वैराग्य।
और कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जब धीरे 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 धर्म पुरुषार्थ पर वो व्यक्ति जो है बहुत परिपक्व हो जाता है, शुद्ध हो जाता है उसका अंतःकरण, उसके ही मन में प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। क्या प्रश्न उठते हैं उसके मन में? मैं कौन हूँ? आया होगा आपके मन में भी। कुछ ना कुछ तो प्रश्न आया होगा। बताइए, आपके आपके मन में ऐसे आप ऐसे ऐसे प्रश्न आए कि नहीं? बताइए, सब लोग एक एक प्रश्न बताइए। बताइए, कोई प्रश्न ऐसा आया आपके मन में कभी? हाँ, क्या प्रश्न आया? कि मेरा इस धरती पे उद्देश्य क्या है, ये वेरी बार गुड, बार। वेरी गुड। मेरा उद्देश्य क्या है? और किसी का कोई आया? आपका नाम क्या है? यहाँ पे जूम यूजर लिखा हुआ है। सुषमा मोदी, मैं उस नाम से। अच्छा, सुषमा जी, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई आया है? हाँ मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ, वेरी गुड। मैं कौन हूँ? और किसी का कोई प्रश्न आया है? आया होगा जरूर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, कहाँ से क्यों? आया हूँ? हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, और कर्तव्य है, ये सब आते हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसे तरह तरह के प्रश्न तब आते हैं जब हमारा धर्म पुरुषार्थ जो है वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर्ड हो गया। तो वो हमको ये सारे प्रश्न हैं, ये मोक्ष पुरुषार्थ की तरफ लेके जाने वाले। अभी आपके पास में तत्वबोध आया हुआ है, आपके हाथ में अगर तत्वबोध की किताब है, इसका मतलब ही यही है कि हम सब मोक्ष पुरुषार्थ के ही, हम सब लोग धर्म पुरुषार्थ हमारा कहीं ना कहीं मेच्योर्ड हो चुका है, परिपक्व हो गया है। और तभी हम लोग जो है इस पायदान पर आके आज खड़े हुए हैं कि हमको आज जानने की इच्छा है कि ये क्या है, ये क्या बताया जा रहा है। मुझे भी जीवन के बारे में पता लगाना है। जब हम इस जीवन के बारे में पता लगाते हैं, उसी पता लगाने के बाद में ही हम इस जीवन को अच्छे से जी सकते हैं, हम सुख में ज्यादा रह सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा एक मशीन, सपोज हम लोग ले मिक्सर ग्राइंडर। हाँ, तो जो मिक्सर ग्राइंडर है, वो मिक्सर ग्राइंडर के साथ में एक मैनुअल रहता है। अब वो आ गया हमारे घर में। अब बिना उसके हमारा पिछला वाला जो एक मिक्सर था, वो सिंपल सा मिक्सर था जिसमें वो 3 डब्बे रहते हैं। उसके साथ में हम घर घर करके सब पीसते थे। पर इसमें तो इतने सारे अटैचमेंट्स हैं, इसमें इतने सारे डब्बे हैं, इसमें क्या क्या सारे फंक्शंस है, वो हमको पता नहीं है। और हमने एक डब्बा लगा लिया, हमने कर 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 दिया, कुछ उसमें से टूट गया, कुछ से कुछ आवाज आई। या तो ऐसा होगा, या तो हमने चला लिया, हो सकता है सब चला लिया, हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया, हमको जो बनाना था, जूस बनाना था, वो बन गया। पर उसमें से और भी जो जो चीजें हम कर सकते थे, वो चीज जो है हमको पता नहीं चली। वो चीज पता नहीं चली, क्यों क्यों पता नहीं चली? क्योंकि हमको जो वो जो मैनुअल था, वो मैनुअल हमने पढ़ा नहीं। और वो मैनुअल ना पढ़ने के कारण क्या हुआ कि मुझे पूरा का पूरा ज्ञान नहीं हुआ उस उसमें से और भी मैं क्या क्या कर सकती थी। उसमें हम आटा गूंथ सकते हैं, आपको पता होगा, उसमें हम आटा गूंथ सकते हैं, उसमें हम गाजर खींच सकते हैं, उसमें हम सब्जियां काट सकते हैं बारीक बारीक, तरह तरह की चीजें हम उसमें कर सकते हैं। पर अगर हमने उस मैनुअल को नहीं पढ़ा होगा, हमको पता नहीं होगा कि उस मशीन को हम कैसे यूज करें। सिंपल बात। वैसे ही इस जीवन को अगर हमें जानना है, जीवन से हमें मैक्सिमम सुख लेना है, सबसे ज्यादा सुख लेना है, लाभ लेना है, तो हमें इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा ये शरीर क्यों मिला हमें, ये शरीर किस चीज से बना हुआ है, ये संसार किसने बनाया है, संसार बना किस चीज से है, ये भगवान नाम से कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हमको पता होने चाहिए। तब जाके हम सुंदर तरीके से इस जीवन को जी पाएंगे।
और इसीलिए ये चीज जितना जल्दी से जल्दी हो सके अगर हम लोग जान ले, उतना ज्यादा हमारे पास में हाथ में मौका रहेगा कि हम जीवन को बहुत सुखी तरह से और बहुत बहुत मेच्योर तरीके से हम लोग जिए। मेच्योर मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि हमारे रिस्पॉन्स, जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं ना किसी भी चीज को, वो मेच्योर रहेगा। मेच्योर रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? मेच्योर रिस्पॉन्स मतलब होता है कि उसका जो रिपरकशन, उसके जो बाद में इफेक्ट आ रहे हैं, वो वहां पे स्टॉप हो जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। जैसे जैसे कोई कोई हमारे ऊपर किसी ने गुस्सा किया, अब वहां पे मेच्योर डिसीजन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या होगा कि हम जो है उसकी बात को वहां पे सुन ले, अभी वो गुस्से में है, हम गुस्सा ना करें। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो बाद में जो रिपरकशंस और आने वाले होते हैं वो वहीं पे ही रुक जाते हैं। पर इमेच्योर्ड वहां पे क्या होगा, इमेच्योरिटी हमारी ये होगी कि हमने भी जैसे वो चिल्लाया हम भी चिल्ला दिए, उसने उसके उससे उसका गुस्सा और बढ़ गया, उससे उसका गुस्सा और बढ़ गया तो उसने हाथ उठा दिया, हमने भी हाथ उठा दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक रेस्पॉन्स के बाद में और भी रेस्पॉन्स की श्रृंखला, जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो एक के बाद एक के बाद एक परिणाम आ रहे हैं, वो उसको हम रोक नहीं पा रहे। इसको हम बोलते हैं अपरिपक्व निर्णय, इमेच्योर डिसीजन, इमेच्योर कंक्लूजन। मेच्योरिटी वहीं पे होगी कि हमारी जो है, हमने इस तरह से कुछ वहां पे एक्ट किया, इस तरह से उस वक्त कर्म किया कि सामने वाला जो है वो शांत। ये तब आता है जब हम अपने जीवन को जाने, इस जीवन के मकसद को जाने, प्रारब्ध क्या होता है उसको जाने, हमारे आसपास में हमको लोग कैसे मिलते हैं, क्या है उसका, उस सारा का सारा सिद्धांत है। यहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। आपको पता है जब एक्सीडेंट होता है कोई भी रास्ते पर, तब सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, पिको सेकंड्स की बात होती है, वो एक्सीडेंट होता है। सपोज एक गाड़ी हाईवे से जा रही है और यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, एक गली में से एक गाड़ी आ रही है। हाँ, अगर पिको सेकंड्स में वो गाड़ी अगर निकल जाती है और ये अब आ जाता है, यहाँ से आ जाता, तो एक्सीडेंट नहीं होता। अब उसके प्रारब्ध में था एक्सीडेंट होना, मतलब एक्सीडेंट करवाना। यहाँ पे एक्सीडेंट जो है कोई उस परम तत्व की दृष्टि से यहाँ पे एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट उसको करवाना है, वो तो हमने नाम दे दिया उसको एक्सीडेंट। वहां पे सिस्टमैटिकली ये दोनों टकराएंगे, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड में। एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, उसको एक्सीडेंट करवाना है। सिस्टम देखिए आप कैसा है। तो यहाँ पे कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं। मेरा बोलने का मतलब यही है, सबसे बढ़कर जहां पे हमको लगता है कि ये भाग्य की बात है, हम बोलते हैं कोइंसिडेंस है, ऐसा हो गया, नहीं, यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। किसी का किसी से मिलना, किसी का किसी से बिछुड़ना, किसी का किसी परिवार में जन्म होना, हम सब बोलते हैं इसको कोइंसिडेंट का, फेट का, प्रारब्ध का हम नाम दे देते हैं। पर उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे बड़े बड़े सिद्धांत बैठे हुए हैं। जब हम इन सिद्धांतों को जानते हैं, तब हम एक शांत जीवन व्यतीत कर पाते हैं। एक शांति से हम जीवन व्यापन करेंगे, तो फिर उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, उसका जो प्रतिक्रिया आएगी, उस प्रतिक्रिया में भी हम पुण्य कमा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में हमारा इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से स्थिर है। क्योंकि कोई गुस्सा कर रहा है सामने, हमने भी गुस्सा कर दिया, इससे और गुस्सा बढ़ गया, बुद्धि अशांत हो जाएगी, हम एक सही निर्णय पर आ ही नहीं पाएंगे। जब हम सही निर्णय पर आ नहीं पाएंगे, हमसे पाप होगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब भगवान गीता में बोलते हैं प्रणश्यति का यही मतलब है, तो हमसे पाप हो रहा है। इस मोक्ष पुरुषार्थ में आते आते जब हम सारी चीजों को ध्यान से देखते हैं, हमारे मन में इतने प्रश्न उठते हैं, ये सारों का ज्ञान हमें चाहिए, तब ये व्यक्ति जो है ये गुरोन्मुख होता है। मतलब इसको शास्त्र के प्रति, इसको लगता है कि मैं जो हूं मैं जानू, मुझे भगवान इतना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मैं तो इसका अधिकारी हूं नहीं, मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं इसका अधिकारी हूं नहीं, पर फिर भी भगवान ने मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं रखी जीवन में, मुझे सब कुछ दिया।
अगर कुछ नहीं दिया उसके पीछे भी उसका एक कारण है, क्यों नहीं दिया, और मैं उससे खुश हूँ। तो वो भगवान जो है वो मेरे लिए जब इतना कर रहे हैं, मुझे भी जानने की इच्छा है कि ऐसा क्या है, इस जीवन का क्या प्रयोजन है, इस संसार का क्या प्रयोजन है, मुझे सारी चीजें जाननी है। इसीलिए वो धीरे से गुरु की तरफ जाता है, गुरु उन्मुख होता है। यहाँ तक हम पहुंचे थे, और वो जाके क्या जानना चाहता है, वो जाके ये जानना चाहता है कि इस जीवन का मकसद क्या है, ये संसार किससे बना है। वो तत्व बोध पढ़ने की इच्छा के साथ में वो जाता है। वो तत्व बोध करवाने, बोध मतलब होता है ज्ञान। कल हम लोगों ने इस चीज को देखा था, तत्वस्य बोधः इति तत्वबोधः, तत्व का बोध। अब वहां पे त्व का मीनिंग कोई बताएगा मुझे, त्व का मीनिंग क्या होता है, मैंने कल समझाया था। त्व का मीनिंग बताइए। एसेंस। हाँ, मतलब कोई एग्जाम्पल से समझाइए। घड़े का एसेंस क्या है? मिट्टी। वेरी गुड। कपड़े का एसेंस क्या है? कॉटन। कॉटन। फिर हमारा चेयर टेबल का एसेंस क्या है? वुड। वुड। और आभूषण का एसेंस क्या है? गोल्ड। गोल्ड सिल्वर जिससे वो बना हुआ है। वेरी गुड। तो वो त्व है। और तत्व का मीनिंग क्या है बताइए? तत्व, इन दोनों से तत्व बना था। तो तत्व का मीनिंग क्या है? जोड़ना। जोड़ना। जो चीज सब चीजों में से गई हुई है, भी हो, विच जो गोज थ्रू एक ऑल। चीज, हाँ तनोती। तनोती मतलब विच इज समथिंग दैट इज गोइंग थ्रू ऑल। तनोती इति तत्, वो जो सब चीजों में से जा रही है। तो पूरे संसार में से कोई एक चीज जा रही है, उस चीज के बारे में, उसका एसेंस, उसको बोलते हैं हम तत्व, जिसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। गोल्ड का शेप हमने हटा दिया, उसका कलर हमने हटा दिया, उसमें मीना वर्क का हमने हटा दिया, तो सब कुछ हमने हटा दिया, तो उसका एसेंस क्या बचा? गोल्ड, पूरा निखालिस जो जिसका बोलते हैं स्वर्ण, वो बचा हमारे पास में, दैट इज द एसेंस। वैसे तत्व। ही, हाँ हाँ तत्व, वैसे ही ये पूरे के पूरे सृष्टि का एसेंस क्या है, पूरी की पूरी सृष्टि का जो तत्व है वो क्या है, उसका जो बोध कराए उसको हम बोलते हैं तत्व बोध। उसी के बारे में यहाँ पे हमको बताया जाएगा कि वो क्या है पूरी की पूरी चीज। इसको हम लोगों ने कल देखा था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वहीं रह जाएंगे। आप लोग के साथ में मैंने ये शेयर किया था, क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ फाइल। आज तो ठीक है, आज मेरे पास में लिखा हुआ है। हम फर्स्ट जो मंत्र, फर्स्ट जो हमारा मंगलाचरण है, उसको हमने पढ़ा है ऑलरेडी। वासुदेवेंद्र योगींद्र नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम मोक्षुणामितार्थाय तत्वबोधो विधीयते, ये हमने प्रार्थना में ही हमने पढ़ा था। अब इसको इसको हम मंगलाचरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये मंगलाचरण क्या होता है, इस पे हम लोग आते हैं धीरे से। हाँ, तो अब मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर कर लूं, दिखाई दे रहा है? हाँ। अब ये हुआ हमारा मंगलाचरण। तो मंगलाचरण, आप देखिए, हम जो परंपरागत ज्ञान हमारी है, ध्यान, हम लोग परंपरागत रूप से ज्ञान को लेते हैं, गुरु से शिष्य, फिर शिष्य से फिर उसका प्रशिष्य, इस तरह से हमारे सारा ज्ञान आता है। तो हमारा एक बहुत सुंदर तरीका है कि जब भी हम कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी शास्त्र हम शुरू करते हैं पढ़ना या फिर लिखना, उसको हम लोग भगवान के स्मरण से ही शुरू करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे, देयर एनी एक्शन रिक्वायर्स मेनी कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स जो है, जितना हम बड़ी चीज के को हासिल करने की कोशिश करेंगे, उतने बड़े बड़े फैक्टर्स जो है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है, उसमें शामिल होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसमें लागू होती है, और उसमें इसीलिए कठिनाइयां ज्यादा आती हैं उसको जानने में। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज को पाने में बड़े चैलेंजेस आते हैं। कभी सिर दुखेगा, कभी घर में कोई गेस्ट आ जाएगा,
हाँ, कभी मन नहीं करेगा, कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कभी लाइट ही चली गई, गोल हो गई, जस्ट उसी समय हमने ऑन किया और लाइट चली गई। ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी, तो उसको ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर हटाने के लिए ये हम मंगलाचरण करते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स देखिए, अब आप हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितने लोगों की मेहनत है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे तैयार करने में कितने लोगों की मेहनत है। मेरे छोटे बचपन से मेरे सारे टीचर्स से लेके, मेरे पेरेंट्स से लेके, मेरे गुरु चिन्मय मिशन में जितने सारे गुरुज हैं उनसे लेके, मेरे हाथ में जो आज टेक्स्ट है, वो जो उन्होंने जो सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे जो जिसने पढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ आते हैं, ये जो कब लैपटॉप सामने खुला हुआ है, ये भी मुझे किसी ने दिया, मैं तो कमाती नहीं हूँ, मुझे ये सब किसी ने दिया हुआ है। यहाँ का इंटरनेट है, वो भी किसी ने दिया हुआ है। आश्रम में मैं बैठी हुई हूँ, आराम से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हूँ, वो भी किसने दिया हुआ है। आप लोगों से मैं मिली, साधना जी से मैं मिली, वो भी भगवान ने मिलाया। उन साधना जी के मन में किसने ये प्रेरणा डाली, वो भी भगवान ने प्रेरणा डाली कि हम एक अच्छा काम करेंगे, हम लोग सीखेंगे, इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कितनी मेहनत की, आप लोगों को पर्सनली पर्सनली सबको कांटेक्ट किया। कितने सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं सब। फिर आप लोगों का पर्सनल पर्सनल है, किसी ने कहा कि हमको ये समय नहीं हो पाएगा, किसी ने कहा कि नहीं मैं फिर भी कोशिश करूंगा। कर करके सब लोगों ने अपना यहाँ पे एक आहुति दी है, अपना एक यहाँ पे उन्होंने योगदान दिया हुआ है। कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पे योगदान है, और तभी जाके एक बड़ी चीज जो है हम कर पाते हैं। उसमें कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसमें कई सारे परेशानियां आती है। उसको परेशानी को हटाने के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। फिर तीसरी बात है, कोई भी अच्छा काम करेंगे हम, एकदम से एक अंदर से एक अहंकार पैदा हो जाएगा, जो बोलेगा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आपको पता है आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, हम तो तत्वबोध पढ़ चुके हैं, हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं। और अम्मा ने कहा हुआ है कि हम पढ़ने के बाद में हम क्लास भी लेंगे, उसके बाद हम करेंगे ये सारी चीजें। ये जो डूअर है, ये अंदर से बोलता रहता है मैं, इसको इसको हम लोग जो है, इसको सात्विक कर्ता बनाने के लिए, इसको जो है सब्लिमेट कर विनम्र कर्ता बनाने के लिए हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं कि ये जो ज्ञान जो आप दे रहे हैं, ये मेरा नहीं है प्रभु, ये सब कुछ आपका है। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती कि हम लोग साथ में बैठ के इतना सब ज्ञान की चर्चा कर पाते। तो इसलिए ये विनम्र कर्ता या सात्विक कर्ता जो है, ये अंदर आता है मंगलाचरण के थ्रू। और लास्ट आखिरी बात ये है, बहुत सारी चीज है मंगलाचरण में, तो यहाँ पे मैंने पांच तीन चार बातें ली है। और आखिरी है, हम कर्म की सफलता को कैसे आके, कर्म की सफलता बाहर से नहीं आकी जानी चाहिए। हम लोग देखिए, अब सब साधक हैं, हम लोग सीकर हैं वेदांत के। तो हमारी हर चीज की डेफिनेशन, हर चीज का परसेप्शन, मतलब दृष्टिकोण हमारा बदल जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हर एक क्लास के बाद में हमको सोचना चाहिए कि आज मेरी कौन सी दृष्टि बदली। क्योंकि सत्संग जो होता है ना, ये एक नोशन करेक्टर है, हमारी धारणाओं को बदलने के लिए होता है सत्संग। हमारी कहीं कहीं कोई कोई चीज गलत गलत धारणा है, बन जाती है, मन में बैठ जाती है, या कोई अच्छी धारणा, ठीक धारणा अंदर बैठी है जिसपे हमें शंका है कि पता नहीं ऐसा है कि नहीं, उस पे भी हम ठप्पा लगा देते हैं कि हाँ चलो सही बोला जा रहा है, हम सही करते थे इतना इतने दिनों से। तो किसी भी चीज को किसी भी कार्य को हम कैसे माने वो सफल हुआ है कि नहीं, अगर उस कार्य के करने के बाद हमारे हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति आए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मुझसे प्यार करते हैं, भगवान ने ही मुझसे ये कर्म करवाया है। मेरे हाथ तो एक ग्लव्स थे मात्र, उस ग्लव्स में जो वो हाथ था, वो किसका था? वो मेरे भगवान का था। वो हाथ भगवान का था। मेरे हाथ में तो, मेरा हाथ तो सिर्फ ऐसे ही था, एक साधन मात्र था। मेन तो भगवान करवाना चाह रहे थे, भगवान ने ही लोगों को जुटाया, भगवान ने ही काम किया। तो जब हमारी सफलता आती है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तो वहां पे एक अहंकार पैदा नहीं होता है। वो बोलता है कि ये चीज जो है भगवान को ही अर्पित हो, तेरा तुझको अर्पण, बोलते हैं ना हम आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस यही चीज। ये आखिरी में मंगलाचरण का की सफलता इसी में है कि ये चीज हमारी, ये वृत्ति, ये विचार हमारे मन में पैदा हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो फिर आप अपने आप को
सफलता के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि वाह, ये काम जो है मैंने सफलतापूर्वक किया, क्योंकि मेरे मन में विनम्रता है, सात्विकता है, अहंकार पैदा नहीं हुआ है, और सारा का सारा काम भगवान ने करवा डाला अपनी इच्छा के अनुसार। हम्म, तो ये था हमारा मंगलाचरण। तो हमारा कोई भी ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान आता है, तो उस ज्ञान के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। विद्या जब हमको आती है, मिलती है, विद्या ददाति विनयम, श्लोक ये वाला सुभाषित किसी को पता है? हमने स्कूल में सीखा था, बताइए। विद्या ददाति विनयम, उसके बाद बताइए क्या है? बचपन की चीजें तो भूलती नहीं है आसानी से, हमने नहीं सीखा। अच्छा कोई बात नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। क्या है? विद्या ददाति विनयम, विद्या हमको विनय देना चाहिए, देनी चाहिए। अगर नहीं है तो दैट इज नॉट द राइट विद्या। एजुकेशन इज नॉट राइट। कल भी मैं आपको बता रही थी ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, हाँ, हेड को बढ़ा देता है, हार्ट को नहीं बढ़ाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रता पात्रता आ जाती है उस विद्या से, विनय से। विनयाद याति पात्रता, अगर विनय से पात्रता नहीं आती होती तो भगवान जो है अर्जुन को गीता सुनाते ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं शिष्य हूँ। अब शादी, शादी मतलब आप मेरे ऊपर अनुशासन अनुशासन करिए। विनय के द्वारा उन्होंने भगवान से बोला, उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा ये दुख आप हटाइए, जो समझ में नहीं आ रहा है। तो पात्रता विनय के द्वारा ही आती। कोई अगर अहंकार में आके गुरु के सामने बोले, ए गुरु हो जा शुरू, ऐसा तो कैसे कैसे चले? गुरु बोलेंगे ठीक है भाई, तुम पहले जाके थोड़ा काम वाम करो, सेवा करो, अपने विनम्रता को थोड़ा सा लाओ, सामने लाओ, घिसो पिटो, गौ गाय चराओ, जाके सेवा करो, ये पूरा का पूरा साफ करो, झाड़ू पोछा लगाओ। धीरे धीरे जब विनय आता है एक व्यक्ति में, उसके बाद वो पात्रता आती है उसके अंदर। पात्रत्वा धनम आपनोति, जब वो पात्र बनता है तब पात्रत्वा धनम आपनोति, उसके द्वारा वो धन लाभ, धन तो कई तरह के हैं। धनम आपनोति, धनात् धर्म, धन से वो धर्म करता है, धर्म तथा सुखम, और उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो शुरू कहाँ से हुआ? विद्या से और विनय से। विनय आना बहुत अवश्यम भावी है। कोई भी हम, और जितना बड़ा काम करेंगे उतना ज्यादा, बड़े काम के साथ में इस अहंकार की बड़ी पक्की यारी है। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। देखिए आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, वो अहंकार पीछे से आ जाएगा, यार हम हैं साथ में, तुम्हारी चिंता मत करो, मैं भी हूँ, पीछे देखो एक बार, हाँ मैं हूँ, चलो चलो आगे बढ़ो। छोड़ता नहीं है ये। उसको ठीक जगह रखने के लिए ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण बहुत आवश्यक होता है। अब जो है हम लोग को फर्स्ट श्लोक जो है उसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? वासुदेवेंद्र योगींद्र नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। अब यहाँ पे मंगलाचरण है ये, वासुदेवेंद्र योगींद्र। अब यहाँ पे क्या है? वासुदेव जो है ये भगवान का नाम है। बोले हाँ ठीक बात है आपने, ये समास है एक पूरा बड़ा सा शब्द, वासुदेवेंद्र योगींद्र। तो वासुदेव, देव जो देवेंद्र भी है, इंद्र है, मतलब क्या हुआ कि वो जो है वासुदेव जो है वो देवे योगींद्र, योगी भी है वो, योगियों के भी योगी है। वो वासुदेव जो भगवान का नाम है वो योगियों के भी योगी है। नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। अच्छा यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे वासुदेव के नाम के साथ में देवेंद्र योगींद्र जो लगाया है, अब उनके ये जो टेक्स्ट है इसको प्रकरण ग्रंथ हम बोलते हैं, तत्वबोध को। तो ये प्रकरण ग्रंथ के जो रचयिता है वो शंकराचार्य भगवान।
हम उनका नाम नहीं लेते हैं रेस्पेक्ट के कारण ही, जैसे बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है, हम उन्हें बोलते हैं भगवान भाष्यकार। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा उनको भगवान क्यों बोलते हैं, अवतार है वो शिव जी के। तो भगवान भाष्यकार जब भी मैं बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं शिव शंकराचार्य भगवान के लिए बोल रही हूँ। तो ये टेक्स्ट जो है उन्होंने रचना किया हुआ है इसका। तो उसमें उनके जो गुरु थे वो उनका नाम था गोविंद पादाचार्य, जो कि वहां रहते थे ओंकारेश्वर में। अगर आप लोग गए होंगे वहां, तो मेरा तो पूरा मैं वहीं पे ही पली बड़ी हूँ। कई बार मेरा जाना हुआ वहां पे, बहुत भाग्य मेरा अच्छा था, सौभाग्य था। कई बार दर्शन हुए वहां पे नर्मदा भगवान के। तो ये इनकी वहां पे अभी भी गुफा है। तो गोविंद पादाचार्य जो थे इनके गुरु थे। तो वासुदेव और गोविंद वो एक ही नाम है, तो भगवान का नाम लेके वो दोनों को ही याद कर। कौन है ऐसे? बोले वो देवताओं के भी देवता है और योगियों के भी योगी हैं। नत्वा, नत्वा मतलब प्रणाम करके, नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। और जो जिनको जो ज्ञान प्रदम गुरु, गुरु जो है, जो मुझे जिन्होंने ज्ञान भी दिया है। मुमुक्षु नाम हितार्थाय, उन्होंने क्या किया, कौन सा ज्ञान दिया हुआ है मुझे? मुझे एक ज्ञान दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कि मुमुक्षुओं के हित के लिए वो ज्ञान दिया हुआ है, जिसको मैंने बोला है तत्वबोध। तत्वबोध अभिधीयते, वो तत्वबोध जो है वो मुमुक्षुओं के हित के लिए मैं अभिधीयते। अभिधीयते मतलब ये मेरे द्वारा बताया जा रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। मतलब एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, हम लोग स्कूल में पढ़े थे। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं मैं राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। हाँ, और पैसिव वॉइस कैसा होगा? खाने को राम नहीं, इसको ठीक नहीं हुआ। जैसे इंग्लिश में अगर इसी को बोले राम इज ईटिंग फूड और फूड इज ईटन बाय राम, तो खाने को राम के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, ऐसा अगर बोलेगी पैसिव में। तो ये उल्टा मतलब, जब पैसिव में होता है तो जो कर्म है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं इम्पोर्टेंट रहता, कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्म को मेरे द्वारा किया करवाया जा रहा है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी उन्होंने कहा मेरे द्वारा लिखवाया जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ नहीं, मेरे द्वारा लिखवाया जा रहा है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये पैसिव वॉइस में यहाँ पे हो गया। किसके लिए कर रहा हूँ? मुमुक्षुणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए। कौन है ये मुमुक्षु भाई? ये वही है जो अभी आपने पुरुषार्थ पढ़े ना, चार चार, उसमें जो ये आखिरी पड़ाव वाले हैं, मोक्ष पुरुषार्थ वाले हैं, जिनको अपने बारे में जानना है, जिनको संसार के बारे में जानना है, उनके हित के लिए मैंने इस तत्व बोध को लिखा हुआ है। उसको जनाने के लिए मैंने लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है। तो मुमुक्षु मतलब कौन होता है? मोक्तुम इच्छा इति मुमुक्षु। बुभुक्षु मतलब जिसको भूख लगी है, खाने की इच्छा, वो बुभुक्षु। युयुत्सु मतलब जिसको युद्ध करने की इच्छा है, उसको बोलेंगे हम युयुत्सु। वैसे मुमुक्षु मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा है, मोक्तुम इच्छा, उसको वो अपने बारे में जानने की इच्छा है। मैं कौन हूँ भाई, कितने दिनों तक ऐसे ही संसार में पिसता रहूंगा, आता जाता रहूंगा, ये संसार है क्या? मुझे आनंद की प्राप्ति हमेशा क्यों नहीं होती है? एक चीज में होता है, दूसरी चीज में नहीं होता है, ऐसा क्यों है? मुझे लगातार आनंद चाहिए, मुझे आनंद में रहना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं हम मुमुक्षु। तो मुमुक्षु नाम हितार्थाय षष्ठी है, वहां पे उसके हित के लिए पंचमी। तो उस मुमुक्षुओं के हित के लिए मैं तत्वबोध अभिधीयते, ये मैं जो है मैं लिख रहा हूँ, मेरे द्वारा बताया जा रहा है इसको। यहाँ पे ये मंगलाचरण हुआ। ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो मैं अगले टॉपिक पे चलूंगी। कोई भी डाउट हो? अम्मा जी, इसका ना पूरा एक समराइज कर दीजिए, एक ही, जैसे आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताएं
इस पूरे श्लोक को आप समराइज कर दीजिए एक बार ये प्लीज। समराइज ये है कि मैं मेरे गुरु को और मेरे भगवान को दोनों को प्रणाम करके इस तत्व बोध को लिखना शुरू कर रहा हूँ, या मुझसे ये लिखवाया जा रहा है। किसके लिए? ये मुमुक्षुओं के हित के लिए मेरे द्वारा ये लिखवाया जा रहा है, ये टेक्स्ट जो है वो लिखवाया जा रहा है। मैं इसीलिए लिखने से पहले मेरे गुरु को और मेरे भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूँ। बस यही है। तो वासुदेवेंद्र योगेंद्र नत्वा, तो है ना, प्रणाम करके, ज्ञान प्रदम गुरु, और गुरु को भी प्रणाम करके मैं इस टेक्स्ट को लिखना शुरू कर रहा हूँ। लिखना शुरू करवाया जा रहा है मेरे द्वारा, पैसिव में है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसको हम बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। और ये अनुबंध चतुष्टय हम हर जगह लागू करते हैं, अपने अनकॉन्शियसली हम हर जगह लागू करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आ रहा आ है माँ। रही आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अनुबंध चतुष्टय है ये क्या है? ये जो अनुबंध चतुष्टय है ये क्या है? तो अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहला होता है अधिकार। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, बस अभी आप ये चारों लिख लीजिए, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, आपको बड़ा आनंद आएगा जान के। और फिर आपको भी मैं पूछूंगी कि आप लोग भी एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है प्रयोजन, और चौथा है संबंध। इन तीनों को हम बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। मतलब किसी भी कार्य को करने में ये चारों चीजें चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए जब हम उतरते हैं तभी चारों के साथ में ही हम काम करते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। में बहुत डीप डेफिनेशन में नहीं जा रही हूँ कि हाँ अनुबंध चतुष्टय का भी डेफिनेशन है, पर मैं वो सब में नहीं जा रही हूँ, बहुत सिंपल रखूंगी मैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे टाइप करके दे दूँ। तो अनुबंध चतुष्टय मतलब क्या? रिलेशनशिप विद एनी एक्शन। कोई भी हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं, एक्शन करते हैं, उसमें ये चार चीजें हमको चाहिए ही, हमारे लिए जरूरी है ये चार चीजें। पहला क्या है? अधिकारी, दूसरा क्या है? विषय, तीसरा क्या है? प्रयोजन, और चौथा क्या है? संबंध। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है अधिकारी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अधिकारी मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज को जब हम करने के लिए उतरते हैं तो हमको देखना चाहिए कि मैं उस कर्म को करने का अधिकारी हूं कि नहीं। हम देखते हैं ये चीज। अभी क्योंकि हम वेदांत पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। एक्चुअली वेदांत क्या करता है? वेदांत हमें थिंकिंग प्रोसीजर सिखाता है, हमें सोचना कैसे चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए सोचे कैसे, हम इसको एक एक पॉइंट वाइज जॉट डाउन करके बोल रहा है। जब भी हम किसी काम को करने के लिए उतरते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरा कितना अधिकार है उस करने को। अगर आपने मुझे अपने घर पे बुलाया और घर पे बुलाने के बाद में मैं वहां पे गई, नहीं, मैं आपने मुझे कहा कि आप आ जाइए आप। तो मैंने कहा कि मैं कैसे आऊं? तो आपने कहा मैं एक काम करता हूँ, मेरी गाड़ी वहां पे गराज में ही, पास में ही है, आपके पास में ही जो गराज है वहां पर ही है। तो आप एक काम करिए, उस गैरेज में से गाड़ी मैं यहाँ पे भिजवा दूंगा, गाड़ी जो है वहां पे आ जाएगी, गैरेज से व्यक्ति लेके आ जाएगा। आप क्या करिए, आप ड्राइव करके मेरे घर पे आ जाइए। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे ड्राइव करना आता है, ना मेरे पास में लाइसेंस है। अब सोचने की बात यह है कि मेरे पास में साधन होते हुए भी क्या मैं अधिकारी हूं कि नहीं उस चीज को करने की? वहां पे हमें ध्यान ले जाना पड़ेगा कि मेरा अधिकारित्व कितना है उस चीज को। अगर कोई बच्चा आके हमसे बोलेगा, मुझसे बोलेगा अम्मा मुझे छुरी दे दीजिए, छोटा सा बच्चा है,
तो मैं क्या उसको छुरी दूंगी? मैं पूछूंगी क्यों चाहिए बेटा, क्या काम है तुमको, क्यों चाहिए, किस लिए, क्या काटना है? चलो मैं काट देती हूँ, क्योंकि उसको अधिकारित्व नहीं है वहां पे। पर अगर कोई बड़ा आके बोलता है, जैसे हमारे यहाँ पे काफी प्रोग्राम्स होते हैं, तो नीचे हमारा किचन बना हुआ है, वो लोग आके ऊपर बोलते हैं अम्मा ये चाहिए, अम्मा छुरी चाहिए, अम्मा वो चाहिए, वो। वहां पे मैं पूछती नहीं हूँ कि तुमको क्यों चाहिए छुरी, उसको ले जाके देख, क्योंकि उसके पास में अधिकारित्व है, अधिकारित्व है उसके, उसको छुरी चलाने का, ले जाने का, हाथ हैंडल करने का। बच्चे को नहीं है। ये चीज जो अधिकारित्व है, ये हम हर चीज में देखते हैं, लागू करते हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। हमें सबकॉन्शियसली हमें पता है, हमें हमें नहीं पता रहता। ये जब हम सामने जॉट डाउन करके ऐसे लिखते हैं, तब इससे क्या होता है, हम थिंकिंग प्रोसीजर को अपने अलाइन कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इस तरह से सोचा जाना चाहिए। वेदांत जो है हमें सोचने का तरीका दिखाता है। आप इस तरह से सोचो। जब हम लोग वेदांत पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में बड़ी मजेदार एक चीज होती है। उसके बाद में जब कोई सामने व्यक्ति बात करता है, तो वो कैसे बात कर रहा है, उसके बात को करने का जो ढंग है, वो उसको हम लोग पकड़ने लगते हैं। ये जो विचार है, इसकी विचार की प्रणाली कैसी है, ये जो चीज बोलनी चाहिए थी, इसने एक टॉपिक जहां से उसे शुरू किया था, उसको खत्म करके वो आगे ऐसे बढ़ गया कि जिस टॉपिक से उसने शुरू किया था वो तो रह ही गया, बाद में उस टॉपिक से वो दूसरे कहीं पे चला गया, दूसरे से तीसरे पे चला गया, तीसरे से चौथे पे चला गया, वो भूल ही गया। बाद में उसने पूछा हम लोग क्या बात, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे बताइए, तो खुद ही भूल गया। या फिर इररेलेवेंट टॉपिक्स बीच बीच में आ जाते हैं। तो वेदांत हमेशा हमको एक सोचने की प्रणाली देता है, कि सीक्वेंस बताता है कि यहाँ पे इस तरह से सीखो, यहाँ पे इस तरह से करो, इसको पहले सुनो, इसमें तुमको और ज्ञान की आवश्यकता है, बिना इसके तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको हम बोलते हैं अधिकारित्व। तो अधिकारित्व में जब हम लोग ये पहला अनुबंध चतुश्रय में देख रहे हैं ना, फर्स्ट है अधिकारित्व। तो अधिकारी में अर्थी और समर्थी, मतलब अर्थी मतलब होता है कि उसके मन में इच्छा है, और समर्थी मतलब क्या, उसके मन में उसके अंदर कैपेसिटी भी है। ये दोनों चीजें होनी पड़ेंगी, एक तो उसके अंदर इच्छा भी, और दूसरे सामर्थ्य भी। ये दोनों चीजें जब होंगी उसके अंदर, मेरे अंदर इच्छा भी होनी पड़ेगी गाड़ी चलाने की, और मेरे अंदर सामर्थ्य भी होना पड़ेगा चलाने का गाड़ी। अगर सामर्थ्य नहीं है, आई शुड नॉट ड्राइव, दो आई हैव द डिजायर, बट स्टिल आई एम नॉट द अधिकारी टू ड्राइव। उस बच्चे के अंदर इच्छा है छुरी लेने की, ब्लेड लेने की, बट उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसको लेने की। तो अधिकारी हम किसको बोलते हैं? बस इन दो चीजों को याद रखिएगा, कि उसको अर्थी भी होना पड़ेगा, उसको समर्थी भी होना पड़ेगा। ये दोनों चीजें होनी पड़ेंगी उसके अंदर में। ठीक है, अर्थी और समर्थी ये चीज हो गई। तो कैपेसिटी, हमारे अंदर डिजायर भी है और हमारे अंदर कैपेसिटी भी है। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, अगर आपको याद होगा, दूसरा था हमारा विषय। विषय, तो अब विषय में हम आते हैं। तो विषय जो है यहाँ पे, जैसे गाड़ी वाले अगर हम लोग ले, तो वहां पे विषय क्या था? वहां पे विषय था कार चलाना, कार चलाना। ठीक है, बोले हाँ ठीक है। जब छुरी वाला था, बोले ठीक है, वहां पे खाना बनाना। तो विषय जो है, वो चीज जो है, अगर हम लोगों को हमारे काम की होगी, विषय काम का होगा, तो फिर हम उस काम को करने के लिए जाएंगे। अगर विषय काम का नहीं, जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, या फिर हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे हमारे पास में 1-2 घंटा है, हम क्या करें, हम बुक स्टोर में चले गए। बुक स्टोर में जाके हमने बुक्स देखना शुरू कर दिया। जब हमने बुक्स देखना शुरू कर दिया, वहां पे बुक्स देखते 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 हम लोग कई सारी बुक्स देखते हैं। हम मैगजीन्स देखते हैं, हम सोवेनियर्स देखते हैं, हम नया जो एडिशन है वो देखते हैं। पर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो विषय हमको अपील करेगा, उस विषय पे हमारा ध्यान जाएगा, उस विषय पर ही हमारा ध्यान जाएगा। ये विषय जो है, ये मुझे बहुत अच्छा, ये विषय पे ही मुझे पढ़ना है, ये विषय में ही मुझे जानना है।
इस विषय को ही हम लोग जान, तो वो विषय जो है, जब मुझे मेरा मेरा टॉपिक होगा कुछ, तो फिर हम लोग उसको करने के लिए उतरेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा प्रयोजन। प्रयोजन मतलब पर्पस। उस वो कर्म करके मेरा प्रयोजन जो था, मेरा पर्पस जो था, वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर वो उससे मेरा प्रयोजन नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है, तो फिर हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपने मुझे बुलाया, ने कहा अम्मा हमारी हम सब परिवार जो है मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? बोले हम लोग देखने जा रहे हैं RRR। रिलीज हो गई है क्या RRR? पता नहीं, पर हम RRR देखने जा रहे हैं। बोले अच्छा, RRR देखने जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्रयोजन वहां पे मूवी देखना नहीं है। पर हाँ, अगर आप बोले कि अम्मा आप आइए, हम लोग सत्संग करेंगे, या मुझे ये सारे डाउट्स हैं, मुझे पूछना है, आप थोड़ा सा समय देंगी क्या? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल मैं आ जाऊंगी। वहां पे अगर प्रयोजन हमारा सिद्ध हो रहा है, हमारे हिसाब से है, तो फिर हम उस कर्म को करने के लिए उतरेंगे, बिल्कुल करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। और चौथा है संबंध। मेरा उस विषय के साथ में, उस उस विषय के साथ में, उस अधिकारी के साथ में, उस प्रयोजन के साथ में क्या संबंध है? ये ये संबंध जो है तीनों से जोड़ता है, तीनों को जोड़ता है आपस में। संबंध क्या है वहां पे? तो ये संबंध जो है, उसके कारण ही हम लोग इन सब चीजों में घुसते हैं। तो ये हम चारों चीजों को साथ में लेके ही किसी कर्म में उतरते हैं। अब अगर सपोज कोई वहां पे, जैसे हम आश्रम में आए, जो लोग आश्रम में आए हुए, पड़ोस में ही, यहाँ ऑफिस में, यहाँ पे सत्संग हॉल है मेरे पीछे, सत्संग हॉल के सामने वहां पे ऑफिस है। हम लोग अंदर आए, और अंदर आके आपने देखा कि वहां पे गॉसिपिंग चल रही है। ऑफिस रूम में बैठ गॉसिप कर रहे हैं लोग, कानाफूसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर की बात उधर की बात, इधर की बात आप आए। अब वहां पे आप देखेंगे कि ये मेरा प्रयोजन है ही नहीं, यहाँ पे आने का ये मेरा प्रयोजन है ही नहीं। आप सीधे क्या करेंगे? आप घुस आएंगे अंदर, आप अंदर आके सत्संग हॉल में आके बैठ जाएंगे, भगवान है वहां पे, प्रणाम करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, देखेंगे राधा माधव जी से प्रणाम करके आप बातचीत करेंगे, मैं रही वहां पे तो मुझसे आके बात करेंगे। प्रयोजन जहाँ पे सिद्ध हो रहा है, तो संबंध वहां पे बन जाता है। जहाँ अधिकारित्व हम हो, अधिकारी मतलब अर्थी और समर्थी, हमारे अंदर सामर्थ्य भी हो, हमारे अंदर इच्छा भी हो, सब्जेक्ट वैसा हो, विषय हो, और प्रयोजन वैसा हो, प्रयोजन, और प्रयोजन हमारे हिसाब से हो, और संबंध, ये चार चीजें होती हैं। अब आइए देखते हैं हम इस विषय के साथ, मतलब तत्व बोध के साथ में ये चारों चीजें हमारी मिलती हैं कि नहीं। चारों चीजें हमारी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं अब इसके बाद में आपको प्रश्न करूंगी कि ये चारों चीजों को आप मिलाइए हमारे मंगलाचरण से। हाँ, आपको करना है वो मैं नहीं करूंगी, मैं बोल बोल के थक गई, मैं तब पानी पीऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम लोग देखेंगे, जब जो अधिकारी है तत्वबोध का, उसको मुमुक्षु होना पड़ेगा, या तो इच्छा होनी पड़ेगी जानने की। अर्थी और समर्थी, वो अर्थी है, समर्थी भी है, नहीं भी हो तो भी पढ़ते 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 धीरे धीरे उसका सामर्थ्य जो है वो बढ़ता जाता है। ये पहली बार जब हम लोग कोर्स के लिए गए थे ना, फर्स्ट टेक्स्ट होता है ये, तो सुन के ये बहुत खराब लगा था कि हमारे पास में तो इच्छा है, पर सामर्थ्य तो है ही नहीं। तो हम लोग, मैंने हमारे आचार्य से कहा, मेरे आचार्य जी जो है वो स्वामी अभेदानंद जी हैं, तो उनसे कहा कि देखिए गुरु जी, हमसे तो, हमारे अंदर तो सामर्थ्य है नहीं, डिजायर है पर सामर्थ्य तो है नहीं। ने कहा चिंता मत करो सब लोग, धीरे धीरे पढ़ते 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 अपने आप ही हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाती है। वो ये दिस बुक विल टेक केयर। तो यहाँ पे अधिकारी कौन है? वो मुमुक्षु। दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा? तत्वबोध। तत्वबोध सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रयोजन क्या है हमारा यहाँ पे? प्रयोजन बताइए। प्रयोजन है हमारा यहाँ पे, प्रयोजन वेदांत का प्रयोजन होता है आत्यांतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति। इसको आप याद रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? आत्यांतिक दुख निवृत्ति। हमको कोई दुख, लेश मात्र भी हमको दुख नहीं चाहिए, हमारा सारा का सारा दुख जो है हमारा चला जाए।
आत्यांतिक दुख निवृत्ति, और क्या मिले, परमानंद प्राप्ति, हम आनंद में रह पाए, आनंद में मुझे रहना है, एक सेकंड के लिए भी मुझे दुख नहीं चाहिए। तो ये प्रयोजन है हमारा यहाँ पे वेदांत पढ़ने का। ये मैं वेदांत का तत्व बोध का बता रही हूँ, अनुबंध चतुष्टय। और चौथा क्या है, संबंध। संबंध किससे, संबंध इस टेक्स्ट से। हमारा क्या संबंध है, हमारा संबंध है बोध्य बोधक संबंध। बोध्य बोधक संबंध, ये हमें बोध करवा रहा है, किस चीज का, तत्व बोध का। ये हमको बोध करवा रहा है, ये हमको नॉलेज, हमको ज्ञान दे रहा है, बोध्य बोधक संबंध हो गया। तो चार चीजें क्या क्या हुई, अधिकारी में हम लोग, जो मुमुक्षु होगा वो अधिकारी होगा। विषय क्या है, तत्वबोध विषय है। प्रयोजन क्या है, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। ये उसका हमारा वेदांत, कोई भी टेक्स्ट, ये चाहे तत्वबोध हो, चाहे केनोपनिषद हो, पंचदशी हो, आत्मबोध हो, वेदांत सार हो, विवेक चूड़ामणि हो, सारे के एक ही एक प्रयोजन है, आत्यांतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति। और चौथा क्या था, संबंध। संबंध है बोध बोधक संबंध, ये हमें बोध करवा रहा है किस चीज का, अपने ही बारे में, हम कौन है, संसार क्या है, कैसे बना हुआ है, किस पे टिका हुआ है ये। अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो चारों चीजें हैं इस श्लोक में जो बोला था, वासुदेवेंद्र योगींद्र, मैं शेयर कर रही हूँ, वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदम गुरु मुमुक्षुर्णाभितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। अब आप लोग अनम्यूट करके एक एक बताइए कि इसमें विषय क्या है, इसमें अधिकारी क्या है, इसमें संबंध क्या है, और इसमें प्रयोजन कौन सा शब्द से इंडिकेट हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताया था, ट्राई करिए, उसमें कोई हर्जा नहीं, कोई गलत बोलेगा, कुछ बोलेगा, कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, कोई हमें बुरा नहीं बोलने वाला। इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि कितना समझ में आया, ताकि हम आगे बढ़े। इसमें चारों के चारों है। बताइए। कौन सा है बताइए, अधिकारी कौन से शब्द से दिखाई दे रहा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गया, मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु नाम हितार्थाय। टॉपिक क्या है, विषय क्या है, ये वाला बोधो, तत्वबोध। तत्वबोध, हाँ, एक तत्वबोध, टॉपिक हो गया, ठीक है। और क्या बचा हमारा, अधिकारी हो गया हमारा, विषय हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा क्या बचा, प्रयोजन, प्रयोजन। प्रयोजन ज्ञान हाँ, प्रदम, हाँ, ज्ञान प्रदान। और संबंध क्या है, संबंध, हितायार्थ, हाँ, हितार्थाय, हितार्थ, ठीक है। संबंध यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको गड़बड़ बता दिया, ज्ञान प्रदम जो है ना, ये बोध्य बोधक संबंध है, ये गलत बता दिया मैंने आपको। ये ज्ञान प्रदम जो है यहाँ पे बोध्य बोधक संबंध है, क्यों, गुरु दे रहे हैं ज्ञान को हमें। प्रयोजन जो है वो हितार्थाय है, हाँ, अधिकारी मुमुक्षु नाम है, और विषय है तत्वबोध। इस तरह से चारों के चारों यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। ये चारों हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर से एक और बात, ये ज्ञान प्रदम जो गुरु है, ज्ञान प्रदम गुरु, ये वाला जो है हमारा बोध्य बोधक संबंध, प्रयोजन क्या हुआ, हितार्थाय, विषय क्या हुआ, तत्वबोध, और अधिकारी हुआ मुमुक्षुना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ही खत्म हुआ आज। अब जो है हम लोग एक बार, किसी को कोई प्रश्न पूछना है, नहीं तो फिर हम पूर्णमदा करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है आज के इसमें, कि कोई भी प्रश्न,
नहीं तो फिर हम नेक्स्ट थर्सडे को हम मिलेंगे। आप लोग नोट्स बनाइएगा अच्छे से, होमवर्क करिएगा, कल का भी मैंने ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। पूर्णमद जो है ये भी हमारा एक मंत्र है, तो बोल के हम खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। थैंक यू अम्मा। हरिओम। हरि ओम। थैंक यू सब लोगों को। हरिओम। हरि ओम। हैप्पी हरिओम। माघी बिहू सब लोगों को। थैंक